क्लास 10th का टॉपिक द्विघात समीकरण जो भी होने वाला एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ग्रुप डी में 5 मार्क्स का आता है। आइए इसको समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यानी कि x स्क्वायर के जो गुणांक होता है उसको a कहेंगे, x के गुणांक को b और अचर संख्या को c कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए d का फॉर्मूला लगाते हैं, d जिसे विविक्तिकर कहते हैं। d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम d निकालेंगे तो हमारे पास 3 तरह के मान आ सकते हैं। पहला, d अगर बराबर होगा 0 का तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। दूसरा, यदि d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। और तीसरा, देखिए पहले से ही क्रॉस किया हुआ है, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि d का वैल्यू कभी 0 से छोटा नहीं होगा, और यदि d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो उस द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होता है, इसीलिए इसको पहले से क्रॉस कर दिया गया है। जब आपका d, ये दो कंडीशन में हमें सोल्व करने के लिए मिलेगा कि d इक्वल टू 0 और d बड़ा होगा 0 से, तो उसके बाद फिर मूल का सूत्र लगता है कि मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो सबसे पहले बच्चों को समस्या ये आती है कि जो ये रूट वाला मान होता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है -2 अंडर रूट 2, इसे देख के बहुत बच्चे अकबका जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हुआ क्या? तो -2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स -2 का भी स्क्वायर होगा, फिर अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे मीन्स -2 इंटू -2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 इंटू। अब एक चीज याद रखना है कि अगर रूट में एक ही संख्या 2 बार आता है तो उसका वैल्यू वही होता है, यानी कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू 2 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 2 में तो 4 दूना का 8। अब जैसे सपोज करें कि आता है, मान लीजिए कि 4 अंडर रूट 3 है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे इसका स्क्वायर? तो बहुत ही आसान है, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, फिर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर। अब इसका 4 का स्क्वायर है मतलब 4 इंटू 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर है मीन्स अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए 4 से 4 में गुना करेंगे तो आ गया 16, रूट 3 से रूट 3 में गुना करेंगे तो आएगा 3, अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। ये बहुत ही आसान होता है, इसे देखकर नहीं अकबकाना है। तीसरा मान आता है कि अगर कहीं बट्टा में मिल जाता है तो उसे भी देखकर नहीं अकबकाना है। अभी हम बारी बारी से ये 2-3 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से सबसे पहले a का वैल्यू कितना हुआ? तो a का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि x स्क्वायर के पीछे वाले वैल्यू को a कहते हैं, तो x स्क्वायर के पीछे का वैल्यू है 2। फिर b का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए x के पीछे वाले को b कहते हैं, तो x के पीछे क्या लगा हुआ है? -2 अंडर रूट 2। उसके बाद आइए c का वैल्यू कितना होगा? तो जो अचर संख्या होता है वही c कहलाता है, तो c का वैल्यू कितना है यहाँ? 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए x स्क्वायर के पीछे वाले गुणांक को a, x के पीछे वाले गुणांक को -2 अंडर रूट 2 b, और जो अचर संख्या है c। जब हम a, b और c का मान निकाल लेंगे तो इसके बाद हम निकालेंगे d। तो d बराबर क्या होता है सूत्र? तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान रखिए d बराबर b का वैल्यू कितना है? तो -2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर है 4 तो 4 इंटू बीच में कुछ नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई होता है। अब a का वैल्यू यहां से देखेंगे कितना है? 2 है। फिर c का वैल्यू कितना है? 1। अब अगला स्टेप में d इक्वल टू, देखिए अभी जस्ट बताया है -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2। फिर से देखिए -2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ कि -2 का भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, फिर मल्टीप्लाई है तो फिर देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दोनों को, अब सबको क्या करना है? हमको गुना कर देना है। तो -2 से -2 में गुना करेंगे तो +4 होगा, फिर रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, अब फिर गुना करेंगे 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8। तो इसका मतलब है कि -2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 8। उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर देखिए 4 से 2 में गुना करेंगे, 4 दूना 8, और 8 को फिर से 1 में गुना करेंगे तो 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब d बराबर 8 से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। अब देखिए यहाँ d का मान हमारा आ गया 0, तो d का मान 0 आता है तो देखिए मूल का प्रकृति क्या होता है? यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और इस बात को लिखना है, ये नहीं कि बिना लिखे हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहां लिखेंगे कि d
बराबर है 0 का तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब जब मूल वास्तविक एवं समान होंगे तो हमको निकालना है मूल। तो मूल कैसे निकालेंगे? देखिए मूल का सूत्र ऊपर लिख चुके हैं। मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। अब सिर्फ मान रख दीजिए। देखिए माइनस का माइनस, यहां भी गलती होने का चांसेस होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस को इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये सूत्र में ही आपका माइनस लगा हुआ है। तो पहले माइनस लिखेंगे, अब उसके बाद बी का मान देखेंगे। तो बी का मान कितना है? -2 अंडर रूट 2 है। प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट तो रूट। अब डी का वैल्यू कितना है? 0, तो यहां 0 लिख देंगे। बट्टा फिर 2 तो 2 गुना ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि आएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस रूट 0 का मान कितना हुआ? 0 और बट्टा 2 से 2 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखिए एक यहां पे देख रहे हैं कि एक बार ये प्लस के साथ है और एक बार माइनस के साथ है, तो हम दो बार लिखेंगे। पहला लिखेंगे x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस 0 और बट्टा में 4। देखिए एक बार प्लस के साथ लिख दिए, फिर इसी चीज को लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखना है। तो x बराबर 2 अंडर रूट 2 माइनस 0 और बटा में 4। अब आगे स्टेप में क्या होगा? x बराबर, अच्छा 2 अंडर रूट 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, सेम वही आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और बटा में 4। अगर आपको काटने का मन है तो काटिए, नहीं काटने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे यहाँ। फिर एक x बराबर, फिर इसमें से 2 अंडर रूट 2 में से 0 घटाएंगे तो सेम आएगा 2 अंडर रूट 2 और बट्टा में 4। अब यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जो बात यहाँ कहे कि तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ये देखिए वास्तविक एवं समान होंगे, तो हमारा जो भी मान आया 2 अंडर रूट 2 बाई 4, 2 अंडर रूट 2 बाई 4, तो इसका जो मान है, जो यहाँ कहा कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वही मूल वास्तविक एवं समान होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। साफ करते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आप ये सेकंड क्वेश्चन खुद से करेंगे, थर्ड क्वेश्चन खुद से करेंगे, फोर्थ हम कर देते हैं, क्योंकि ये जो मान है सी का, इसको देखकर बच्चे बता जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हैं हम कि a का वैल्यू कितना होगा? तो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू x के पीछे -2 और c का वैल्यू 1/3। अब इसके बाद हम निकालेंगे d। तो d का सूत्र क्या है? तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू -2 तो -2 का स्क्वायर, -4 है तो 4, a का मान है 3 तो 3 और c का मान है 1/3 तो 1/3। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ। अब d बराबर -2 के स्क्वायर मतलब 2 दूना के 4 माइनस 4 से 1 में गुना कीजिएगा 4, तो d का वैल्यू कितना मिला हमको? 0। तो यहां लिखेंगे तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब जब मूल वास्तविक एवं समान होगा तो हमें निकालना पड़ेगा मूल। अब देखेंगे मूल का सूत्र क्या होता है? तो मूल बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। अब क्या करना है? अब जो भी मान ऊपर दिया गया है उस मान को हम इस पे पुट करते हैं। तो देखिए माइनस का माइनस, b का मान -2 है तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान है 0 बट्टा 2a, a का मान कितना है? 3। अब एक लाइन इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस माइनस रूट 0 का वैल्यू होता है 0 और बट्टा 3 दूना के 6। अब ये इसी चीज को दो बार हम लिखते हैं, क्योंकि एक बार प्लस के साथ है एक बार माइनस के साथ है। तो यहां लिखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस 0/6 और फिर लिखेंगे x इक्वल टू 2 माइनस 0/6। अब आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा 6, फिर x में 2 में 0 घटाएंगे तो 2 और बट्टा 6। अच्छा यहाँ एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे x की जगह पर यहाँ अल्फा या बीटा लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हो, यहाँ अल्फा या बीटा दोनों यूज करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी देखिए मूल वास्तविक एवं समान था, तो यहाँ भी मूल वास्तविक एवं समान होगा। आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।